नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोस में वो हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को कवर करूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। देखिए, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो आप जानते होंगे, जैसे कि एफएम पे ऐड चलवाना, रेडियो पे ऐड चलवाना, इसके बाद न्यूज़पेपर पे ऐड चलाना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कहीं होर्डिंग लगवाना, ये बहुत दिनों से होते आ रहा है, इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग होता है कि टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट और अ बिजनेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जिससे कि उस बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं या फेसबुक पे आपने डाल दिया कुछ भी कि भैया ये अगर आपको सर्विस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो। दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मीडियम्स पे हम अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ में आ गया, बेसिक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स कितने होते हैं, देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का टाइप बताते हैं। मैं आपको 7 टाइप्स बताऊंगा और ये 7 तरीके में ही होल डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज कवर हो जाएंगी। सबसे पहला है एसईओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड वन इज एसएमओ, दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड वन इज पीपीसी, जिसको पे पर क्लिक बोलते हैं। फोर्थ वन इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जिसको ओआरएम बोलते हैं। और फिफ्थ वन कंटेंट राइटिंग है। सिक्स वन ईमेल मार्केटिंग एंड लास्ट वन इज अफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एसईओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, जब भी आप गूगल सर्च करते होंगे, आप देखते होंगे विकिपीडिया सबसे ऊपर रैंक करती है। जैसे आपने कभी सर्च किया दिल्ली, तो दिल्ली सर्च करेंगे, आप देखेंगे विकिपीडिया का एक पेज दिखेगा, सबसे ऊपर 2-3 ऐड हो सकता है दिखे, और ऐड के नीचे आपको मैप या फिर विकिपीडिया का पेज वगैरह इस तरह का दिखता है, जिस पे ऐड नहीं लिखा होता है, एडी ऐड नहीं लिखा होता है। तो जहाँ पे ऐड एडी नहीं लिखा है, दैट इज ऑर्गेनिक लिस्टिंग, उसको ऑर्गेनिक लिस्टिंग कहते हैं। और इस ऑर्गेनिक लिस्टिंग में किसी वेबसाइट को रैंक कराने के प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं। ये एक एवरग्रीन होता है, एक बार वेबसाइट आ गई तो लंबे टाइम के लिए होती है, और हर एक बिजनेस को एसईओ करा के गूगल में विजिबिलिटी लानी चाहिए। तो एसईओ का प्रोसेस समझ में आ गया कि एसईओ में क्या होता है। एसईओ में ऑर्गेनिक लिस्टिंग में एक वेबसाइट को रैंक कराते हैं, दैट्स इट। सेकेंड वन इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या हुआ कि जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना, आपके जो पेजेज या पोस्ट हैं उनको ऑप्टिमाइज करना, सो दैट कि उसकी विजिबिलिटी बढ़े। जैसे फेसबुक पे कोई पेज है तो उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, अच्छे से पोस्ट डालना, हैशटैग वगैरह डालना, लिंक्डइन पे कंपनी का पेज बनाना। तो अलग अलग साइट जितने भी सोशल मीडिया के, उस पर आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड वन इज पीपीसी, पे पर क्लिक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे कभी फेसबुक वगैरह आपने चलाया है, या फिर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट को आपने देखा, तो आप देखते होंगे बार बार आपको ऐड दिखता है, वो अलग अलग साइट पे जाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ पीपीसी। सिंपल तरीके में आपको बताऊं तो जैसे यूट्यूब आप देखते हैं तो यूट्यूब पे ऐड आता है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ पीपीसी। पीपीसी का नाम से समझ में आ रहा है पे पर क्लिक, मतलब कि इस पे आप क्लिक के पैसे देते हैं। जैसे आपका बिजनेस है और आप चाहते हैं कि एसईओ में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी से मेरा रिजल्ट आए, तो आप पीपीसी सर्विस लेते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट पे करते हैं कि क्लिक का, और वो ऐड चलाते हैं सोशल मीडिया पे और गूगल वगैरह पे, और आपके बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट होने लगता है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया। फोर्थ वन इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ओआरएम क्या होता है, देखिए जैसे आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, जैसे बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इन दिल्ली सर्च कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट तो आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कोई आपका नाम सर्च कर रहा है, सपोज करिए आपका नाम XYZ है, और वो कोई गूगल में सर्च किया तो आपके बारे में बड़ी गंदे गंदे कमेंट्स आए हुए हैं, आपके रिव्यूज अच्छे ही नहीं हैं, तो आपकी भले ही आपकी रैंकिंग है लेकिन आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, तो वो आपके बिजनेस को हार्म करेगा। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये प्रोसेस होता है जो कि सोशल मीडिया पे और सर्च इंजन पे आपके बिजनेस की विजिबिलिटी को तो खैर एसईओ से अच्छा होता है, बट ये क्या करता है कि आपके ओवरऑल रेटिंग को अच्छा करता है, आपके रेपुटेशन को बढ़ाता है, आपके रेपुटेशन को अच्छा करता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। कंटेंट राइटिंग, 5वां कंटेंट राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग आपको मालूम नहीं होगा कंटेंट राइटिंग क्या है।
कहीं भी आप जैसे कि फेसबुक पे भी एक लंबा सा पोस्ट लिखते हैं, आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट राइटिंग एक पार्ट है। जैसे आप कंटेंट राइट कर सकते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। एज ए कंटेंट राइटर आप कहीं पर वर्क कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह यूनिक ही कंटेंट डालना होता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो कंटेंट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। 6th वन इज ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों जैसे आपका कोई भी कस्टमाइज सर्विस है, जैसे मान लीजिए आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप चाहेंगे ना कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ईमेल आईडी आपको मिल जाए और आप उनको ईमेल भेजें। तो ईमेल मार्केटिंग एक वही प्रोसेस हुआ कि अलग अलग ईमेल्स पे अब ईमेल कैसे फाइंड आउट करना, ये एक अलग बात होगी, वो ईमेल मार्केटिंग का अंतर्गत ही आती है। तो ईमेल्स पे ईमेल को भेजना, ईमेल आईडी जो होते हैं उन पे ईमेल को भेजना, आपके बिजनेस रिलेटेड ईमेल आईडीज़ पे ईमेल्स को भेजने को प्रोसेस को ही ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। और ईमेल मार्केटिंग से बहुत अच्छा लीड जनरेट होता है, वो भी जल्दी से। लास्ट है अफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों जैसे आप ब्लॉग वगैरह पे देखते होंगे कि एड्स दिखते हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट फ्री क्यों है, क्योंकि वो जो ऑनर है वो ऐड से पैसे कमाता है, गूगल एडसेंस से वो पैसे कमाता है। आप देखते भी होंगे, किसी वेबसाइट को आप विजिट करते होंगे, देखते होंगे वहाँ पे बैनर्स लगे रहते हैं एड्स के, तो उससे उस बिजनेस ऑनर को पैसा मिलता है। लेकिन वो बिजनेस ऑनर अफिलिएट लिंक्स भी जनरेट कर सकता है। अफिलिएट का मतलब है जैसे कि आप कोई ब्यूटी ब्लॉगर है, मान लीजिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप रिकमेंड करते हैं, आप कोई ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट को आपने अपनी वेबसाइट के थ्रू बोला कि हाँ ये अच्छा है, इसको आप खरीद सकते हैं, और आपके जो रीडर्स हैं उसके थ्रू जाकर वहाँ पे परचेज करते हैं। तो जब वहाँ से परचेज करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। तो अफिलिएट मार्केटिंग एक ब्लॉगिंग का पार्ट हो गया, मतलब कि ब्लॉगिंग भी एक तरह से एसईओ में ही आता है, और अफिलिएट मार्केटिंग एक पार्ट है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग का ही नहीं, ये यूट्यूब का भी पार्ट है, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी लोग अफिलिएट मार्केटिंग आजकल यूज करते हैं। तो मतलब जैसे कि मैंने आपको होस्टिंग के बारे में कुछ बताया कि होस्टिंग ये अच्छी होती है, वो अच्छी होती है। इसके बाद मैंने आपको होस्टिंग के लिए रिकमेंड किया कि ये होस्टिंग ले लीजिए। मैंने आपको कोई कूपन कोड दिया, आप जाकर अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीद लिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन आपने खरीदा तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा। और अब जब अलग अलग साल रिन्यू करेंगे तो उसका भी कमीशन कुछ मेरे पास आते रहेगा। जैसे कि आप जनरल टर्म में अगर आप जानना चाहेंगे, जैसे इंश्योरेंस वगैरह वाले होते हैं, इंश्योरेंस वाले क्या होते हैं, LIC के आपको एक पॉलिसी दे दिया तो उसको उस टाइम पे कमीशन मिलेगा। इसके बाद जैसे जैसे रिन्यू करेंगे वैसे वैसे आपको पैसा मिलते चला जाएगा। तो यही चीज़ है अफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों मैं काफ़ी श्योर हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी 7 टाइप्स हैं आपको समझ में आ गए। अब मैं एक एक टाइप के अंदर जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं डिटेल में अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाऊँगा और इस चैनल पे अपलोड करते जाऊंगा। तो और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।